हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं हम 8.2 के सवालों से पहले हम इस क्लास को करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम त्रिकोणमिति सारणी के मानों को ज्ञात करने की बेहतरीन ट्रिक ज्ञात करने वाले हैं और आप इस वीडियो में पूरे मान ज्ञात कर सकते हैं और आप पूरे मान को याद ही कर लेंगे। एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आपने कभी देखा या सुना नहीं होगा या किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। तो दोस्तों, हमें कुछ विशिष्ट कोणों के अनुपात ज्ञात करने हैं और उनसे ही हम किसी भी सूत्र किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इनके मान लिखते हैं और ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, हमें एक मान ज्ञात कर लेना है, साइन का मान ज्ञात कर लेना है। उसके बाद हम किसी के भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। पहले लिख लेते हैं साइन के मान को। साइन 0 डिग्री के मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और ये होता है √3/2, 60 का मान। साइन 90 का मान होता है 1। अब इसी का हम तो दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। ये बहुत सरल है, इसको तो आप याद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये याद कर लिया तो आप लोगों ने नु समझ लो कि ये पूरा 8.2 एक। तो दोस्तों, और इसमें कैलकुलेशन का मैटर होने वाला है और ये प्रश्नावली इसी पर ही आधारित है, इस त्रिकोणमिति अनुपात के सारणी पर ही आधारित है। तो दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। पहले साइन का मान ज्ञात कर लेना है, उसके बाद आप हर एक मान को ज्ञात कर सकते हैं। साइन का ले लो, टेन का ले लो, कोट का ले लो, कोसेक का ले लो, सेक का ले लो, कोई सही मान को ज्ञात कर सकते हैं। साइन 30, 45 की कोई से कई मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम ट्रिक की। तो दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे। साइन का मान तो सीधा ऐसे के हो गया, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब इसका उल्टा, मतलब उल्टा, ये इसकी तरफ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से चालू होगा 1/3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा कोस का मान, कोस ए का मान। ये हो जाएगा भाई, एक आ जाएगा और ये हो जाएगा √3/2 और साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। यह आपको याद भी रखना है। और ये हो जाएगा साइन 30 का मान। ये देखो ना, ये 30 और 60 मिलके कितना बन रहा है 90। 90 डिग्री का कोण का मान ज्ञात करने के लिए तो बनाते हैं हम। ये त्रिकोणमिति 90 डिग्री पर ही तो आधारित है। तो इस देखो, जो कोस 60 का मान है, कोस 60 में कितने घट रहा है, 30 घट रहा है ना, 30 का मान आ जाएगा कोस साइन 30 का मान कोस 60 का मान हो जाएगा। और 90 में कितना घट रहा है, 0 घट रहा है, 0 का मान आ जाएगा साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे साइन 0 है, साइन 0 का मान 0 है, तो कोस कितना घट रहा है इनमें 90 में, 90 जोड़ेंगे तो होंगे 90, मतलब कोस 90 का मान आ जाएगा 0। तो दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर चल जाएगी, ये यहाँ पर चल जाएगी, ये यहाँ पर चल जाएगी, ये यहाँ पर चल जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा वाला। तो दोस्तों, अब हमने निकाल लिया कोस का मान, कोस का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे हम टेन का मान। टेन का मान कैसे निकालेंगे, एक सूत्र बता देता हूँ मैं आपको, जो होता है साइन बटे कोस, ये होता है टेन।
अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो, अब इसमें जीरो में एक का भाग मतलब साइन, इसमें इसका भाग देंगे। जैसे जीरो का मान निकालेंगे तो 0/1 यह आ जाएगा, जीरो। अब इसमें इसका भाग देंगे, मतलब कि जैसे साइन का मान लिख देंगे फिर वह का मान लिख देंगे। पहले तो लिख देते हैं हम इसको, ये अलग है, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा जाएगा। टेन थीटा का मान निकालेंगे तो जैसे हमने लिख दिया साइन 30 का मान है 1/2, और साइन कोस 30 का मान है √3/2, √3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बच जाएगा 1/√3। ये आ गया हमारा 10 का मान। अब ऐसे ही 45 का मान निकाल लेंगे। देखो ये बटा में आ जाएगा, जैसे ये आ जाएगा 1/√2, 1/√2। ये सेम संख्या, ये दोनों कट जाएंगी, दो बच जाएगा 1। साइन 45 का मान 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका मान निकाल लेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, और कोस 60 का मान होता है 1/2। अब ये इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, और किसी भी संख्या के नीचे 1 लगता है तो अंडरस्टूड रहता है, वो लगाओ चमत लगाओ, वो आता है √3 आ जाएगा। 10 60 का मान √3। और अब निकालेंगे हम कोस, नहीं, साइन बटे कोस, मतलब 10 90 का मान निकालेंगे, और ये हो जाएगा 1/0। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, इन्फिनिटिव कहते हैं इसे। तो दोस्तों मैंने आपको कितनी बढ़िया ट्रिक बताई है। तो दोस्तों इसको आपको अप्लाई करना है और आपको ऐसे ही मान ज्ञात कर लेने हैं, आपको ये रट जाएंगे। आपने एक बार कर लिया तो आपको ये रट जाएंगे। तो दोस्तों अब हमने ये कर लिया, अब इसको 10 को हम उल्टा करेंगे। जैसे साइन को हमने ऐसे करा था, जैसे ये उल्टा हो गया, यहाँ पर आ गया। अब 10 को ये उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, अब पहले अपरिभाषित आ जाएगा, फिर ये √3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1, मतलब किसी भी संख्या में देखो साइन और कोस, मतलब इन दोनों के मान बराबर होंगे, और ये 10 और कोट 45 डिग्री पे बराबर होंगे इनका मान, 45 डिग्री पे बराबर होंगे इनका मान, 45 डिग्री पे इनके मान बराबर होंगे। तो दोस्तों अब एक एक मान तो वैसे याद हो गया आपके, 45 का मान 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये होगा कोट ए का मान हो जाएगा। पहले तो अब मैंने आपको बताया ये 10 है, तो अब 10 को इसके यहाँ से चलेंगे, इसको यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ पर पहुँचाएंगे या यहाँ पर पहुँचाएंगे। तो दोस्तों पहले अपरिभाषित कर देते हैं, अपरिभाषित। अब फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर 1/√3, और ये आ जाएगा 0। ये हो गया। अब रह रहा हमारा किसका मान, अब रह रहा है हमारा सेक का मान। सेक है जो कोस का उल्टा होता है, उल्टा इसको उलट कर देंगे, इसको उलट देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा सेक का मान, सेक थीटा, इसका मान हो जाएगा कोस का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा, और इसका उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगेगा, वो अंडरस्टूड रहता है, वो लगाओ या ना लगाओ। अब ये भी 2 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0। दोस्तों दोबारा बता देते हैं, इसका मान उल्टा होता है, कोस का उल्टा। अब इसको उल्टा करेंगे तो देखो इसका उल्टा करेंगे,
कोस का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ का √2/1 आ जाएगा। 1 को लगाओ या ना लगाओ, 1/2 को 2 कर देंगे, और ये 0 का 0 ही हो जाएगा। अब रह रहा हमारा कोसेक का मान। कोसेक कोसेक का मान कैसे निकालेंगे? कोसेक का मान निकालेंगे हम साइन का उल्टा करके। साइन का 0 का उल्टा 0 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा जैसे 2/1। 1 को किसी भी संख्या के लिए लगा लो, वो 1 ही होता है, मतलब 2 ही होता है। फिर ये हो जाएगा √2। फिर ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। देखो ये सभी मानों को हमने ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों कितनी मतलब कि सरल तरीके से हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। ऐसे ही आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ये रट जाएंगे जैसे मुझको रटे पड़े हैं। मैंने कभी याद नहीं कि इनको मैंने साइन का मान ज्ञात किया, साइन का मान ज्ञात करके इनको उल्टा लिख दिया, ये कोस के मान हो गए। फिर इनमें साइन में कोस का भाग दे दिया, इन सब में कोस का, साइन में कोस का भाग दे दिया, तो ये टेन का मान निकल आया। और टेन का रिवर्स करके उल्टा लिख दिया यहाँ से, जैसे अपरिभाषित √3, फिर ये हो जाएगा 1/√3, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर इसको ऐसे कर दिया। फिर सेक का मान कैसे निकाला? सेक का मान निकाला कोस का उल्टा करके। अब इस कोस का उल्टा कर दिया, फिर √3/2 को 2/√3 कर दिया, फिर 1/√2 को √2 कर दिया, फिर 1/2 को 2 कर दिया, और ये 0 कर दिया। अब इसको कोसेक का मान कैसे निकाला? 0 का उल्टा कर, या साइन 0 का मान उल्टा कर दिया, फिर इसका उल्टा कर दिया। साइन 30 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री मान उल्टा कर दिया, फिर ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ज्ञात कर लिए थे हमने। और आपको एक सवाल करके बताता हूँ, और आपको एक सवाल देता हूँ इसी क्लास में, करके लेके आना है। अगली क्लास में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। साइन 30 प्लस कोस 60 का मान। तो दोस्तों साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, प्लस साइन 60 का मान होता है, कोस 60 का मान होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। और ऊपर क्या करेंगे, इससे इसका, इसमें इसका भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बार को इसके गुणा कर देंगे। इसमें एक बार जाएगा इसका भाग, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी ये इसका 1 का भाग जाएगा, फिर 1 का 1 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2। ये हो जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, और क्वेश्चन के साथ 8.2 के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, और आपको बेहतरीन तरीके से फोड़ेंगे क्वेश्चनों को, और आपको बहुत ही बड़े तरीके से, तगड़े तरीके से सिखाएंगे। तो दोस्तों अगली क्लास में ज़रूर आना, और मिलते हैं अगली क्लास में।